बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आप लोग गौर कीजिएगा कि बहुत सारे जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होती है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा कि जहां पर हम कहते हैं कि जी एक बच्चा जो पैदा होता है, अगर वो मरा हुआ पैदा होता है तो उसको किस तरीके से वो लेके चलते हैं, उसके नाम को, उसकी आइडेंटिफिकेशन को, ताकि जब वो 20 साल के बाद बड़ा जवान हो जाए तो वो अगर कोई बंदा लॉन्च करते हैं, वहां पर आर्टिफिशियल बंदा, नकली रोबोट लॉन्च करते हैं, तो उसका जो शजर नसब है, उसके जो वालिदैन के नाम है, रिकॉर्ड हॉस्पिटलाइज के निकालना लगे तो वो नजर आ जाए। मुझे आपको वीडियो देनी है कि किस तरीके से हम असली लोगों के अंदर अब नकली लोग शामिल हो जाएंगे और हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको ढूंढेंगे, पहचानेंगे, अगर हम उनके पैदाइश के हॉस्पिटल तक भी चले जाएं तो रिकॉर्ड निकल आएगा, तो वो पकड़ाई नहीं होगी। लेकिन ये हमें एक अलग सेपरेट वीडियो करनी है। आज हम उसकी बात कर रहे हैं जो है असली लेकिन वो अंदर से आर्टिफिशियल है, तो मुझे उसकी बात करनी है। आप यूरोप का मीडिया उठा लें, आप अमेरिका का उठा लें, आप ऑस्ट्रेलिया का उठा लें, आप कनाडा का उठा लें, इन सब ने नेशनलिटी दे दी है। किसको मैं बात कर रहा हूं? जो उनकी आंखों का तारा है, उनका लाश दुलारी कहते हैं ना, दुलारी है नाम उसका। हमारे लिए उसने मलाला रखा है। कभी वो गुल मकई बनती है, कभी वो जैन बनती है। अब अगर और तफ्शीश करेंगे तो पता नहीं कोई चौथा नाम भी आ जाएगा। मैं आज ये बात नहीं करने जा रहा कि मेरी तफ्शीश में ये भी आया था कि शी इज नॉट पाकिस्तानी, शी इज नॉट बिलोंग टू स्वात, शी इज नॉट बिलोंग टू पश्तून फैमिली, शी इज नॉट यूसुफजई। ये तमाम चीजें मेरे सामने आई जो मेरी इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें ये भी आएगा शी इज बिलोंग टू यूरोप, शी इज बिलोंग टू इटली, उसका डीएनए टेस्ट, तमाम चीजें मेरे सामने आई। मैं उस पर बात अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अब चीजें लॉस हो गई हैं। अगर दोबारा मिली तो पार्टी में कराऊंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों से क्लियर कट बात करूंगा तो मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं। ये जो यूएनओ है, ये जो अमेरिका, कनाडा, जितनी भी मीडिया हैं, इनको कितनी शदीद पेन हुई है इस एक लड़की की जात पे। जी गोली लगी है। गोली कहां लगी है? एक गर्दन में लगी है गोली और एक सर पे लगी है। कुछ तस्वीरें जो नॉर्मली अवेलेबल है मैं शेयर करूंगा आप लोगों से कि जैसे ये बच्ची बेड पे जाती है तो गोली तो छोड़ दीजिए, निशान भी गायब हो जाता है। जहां पर पहले पट्टी दिखाई गई थी, मैं कोशिश करूंगा कि ये तस्वीरें आपके सामने शेयर हो जाएं ताकि आपको समझ में आता रहे कहानी सारी की सारी। बाल काटने की तो नौबत आई नहीं इसकी ना, बाल काटने की क्या जरूरत है? अगर यहां पर गोली लगती है तो अगर आम आदमी होता है तो उसके बाल काटने पड़ते हैं। ये तो टर्मिनेटर 2 की बच्ची थी, इसमें थोड़ी कुछ काटेगा कुछ। तो ये जो हमारा मीडिया है, मगरबी मीडिया, इसको बड़ी तकलीफ हुई कि जी गोली लगी है, लेकिन लाखों औरतें सीरिया में, लाखों औरतें ईरान में, इराक में, लाखों औरतें कश्मीर में रेप होती रहें, मरती रहें, गोलियों छन्नी होते रहें, हर जुल्म हो जाए उनके ऊपर, इस मीडिया ने कभी भी उसके ऊपर कोई नेशनलिटी या कोई भी आवाज नहीं उठानी, कोई भी डे नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि मीडिया इज इन चार्ज। मीडिया को जो दिखाना है, जो आपसे मनवाना है, वो आपसे ये मनवा लेगी, और जिसको जिक्र ही नहीं करना तो आप उसका नाम क्या जानते होंगे। मिसाल के तौर पर आप तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूं, कहीं आप लोगों को ये पता तो है ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट मलाला यूसुफजई, जिसको हम इस नाम से जानते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे एक सवाल करूं आपसे आज कि आप मरवा अल सरबीनी को जानते हैं कि नहीं जानते, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसका मतलब है क्योंकि आप लोगों का जवाब जो है, आप लोग को मैं स्क्रीन से देख रहा हूं कि आप लोगों की शक्लों पे ये आ रहा है कि मरवा अल सरबीनी को हम लोग नहीं जानते। तो मैं हेल्प कर देता हूं कि कोई मसला नहीं है, आप फैसला आप लोगों ने करना है। मरवा अल सरबीनी को अगर आप निकालोगे नेट से तो शी वॉज अ इजिप्शियन, ठीक है। वो एक मिस्री खातून थी जो फैमिली के साथ सेटल थी। 31 साल उसकी उम्र थी, जो जर्मनी में सेट हो गई थी। और जर्मनी में होता यह कि हमारे यहाँ ये माशरे में होता है कि हम अपने बच्चे को ले जाते हैं पार्क में, बच्चा खेलता है, हम साइड में बैठ जाते हैं। इस तरीके से उस दिन भी यही हुआ कि मरवा जो है वो गई, उसका बच्चा खेल रहा था पार्क में, और वहीं पर एक आदमी जो जर्मन था, एलेक्स, वो भी अपनी भतीजी को लेकर आ गया, और एलेक्स के बच्चा भी और मरवा का बच्चा भी वहां खेल रहा था। और बच्चों में झूलों पर अक्सर औकात लड़ाई हो जाती है कि नहीं मेरी बारी है, नहीं मेरी बारी है, तमाम चीजें होती हैं जिस पर अक्सर बड़े जो हैं वो मामले को दरगुजर करते हैं, छोड़ो यहां से हम चलते हैं, बहुत हो गया, बस टाइम ऑफ हो गया है, खत्म करते हैं इस मामले को। लेकिन एलेक्स ने ऐसा नहीं किया।
हाँ देखिए, हम तो मुसलमान है ना, हमारे में तो तमीज 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 कोई तरीकाकार है ही नहीं। लेकिन एलेक्स जो था वो एक महज़ब माशरे का इंसान था। उसने बर्दाश्त नहीं किया, उसने मरवा को गालियां दी और अब्यूज किया। मरवा ने जब देखा कि मैं औरत जात हूं और ये मेरे पे चढ़ाई ज्यादा कर चुका है, तो मरवा ने पुलिस को फोन किया। पुलिस हेल्प करने के लिए आई और उसने एलेक्स को अरेस्ट किया और थाने ले गई और उसको कहा कि जी आपको, चूंकि अब प्रूव हो गया है, वहां पर प्रूफ लिए गए, प्रूव हो गया कि आपने अब्यूज किया है, तो आपको इसकी पेनल्टी लगेगी। पहली पेशी होती है, एलेक्स इनकार कर देता है कि मैं एक मुसलमान औरत को जुर्माना नहीं पे करूंगा, इसका हक था गालियां खाना, क्योंकि ये दहशतगर्द हैं, ये लोग ये हैं, ये लोग ये हैं, जो उनके पास एक्सक्यूज हैं, जो उनके पास एक रटे रटाए जुमले हैं जो उनको मीडिया ने बना के दिए हैं। दूसरी जरा होती है, अदालत कहती है आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं देता। तीसरी जरा के अंदर जब ये आते हैं तो एलेक्स जो है वो तीसरी बार भी इनकार करता है कि मैं कोई जुर्माना पे नहीं करूंगा, मैंने एक मुसलमान औरत को गालियां दी हैं, मुसलमान औरत को गाली देना कोई बुरी बात नहीं है। वहां पर आप देखेंगे सड़क के ऊपर अगर आपने हिजाब पहना होता तो वो लोग लाते मार रहे होते, कोई बुरी बात नहीं है। औरत अगर हिजाब में है, अगर मुसलमान है, उसको अगर आप गालियां दे दें या लाते मार दें तो ये तो कोई महज़ब मुल्कों में कोई बुरी बात नहीं है। उस दिन एलेक्स जो है घर से प्लान कर आया था और अपना खंजर लेकर आया था, और जब ब्रेक हुई, उस ब्रेक के अंदर मरवा जो है बाहर दरवाजे पे आती है, तो दरवाजे के ऊपर जहां पर सिक्योरिटी मौजूद थी उसने मरवा के ऊपर 25 वार किए और 25 दफा उसने जो है वो छुरा जो है वो मरवा के पेट में घोंपा, और जब शौहर भागता बचाने के लिए आया तो तकरीबन 15-20 वार उसने उसके शौहर पर भी किए। यह है मुहज़्ज़ब मुल्क का मामला। अब उस मरवा को क्यों कोई उठाएगा, क्यों कोई उसको हीरो बनाएगा? क्योंकि वो असली औरत थी, वो कोई आर्टिफिशियल नहीं थी, वो असली औरत थी, असली अटैक था और एलेक्स ने किया था। इसलिए एलेक्स को तो बदनाम नहीं कर सकते ना, एलेक्स के पीछे तो जर्मन लगा हुआ था, तो जर्मन को तो नहीं बदनाम कर सकते, वो मुसलमान नहीं था। चूंकि वो एलेक्स मुसलमान नहीं था तो उसको तो बदनाम करने का मामला बनता ही नहीं है ना। जो मैगजीन है और इसके ऊपर तो लगाया जी तालिबान, अफगान तालिबान, पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या नाम बनाते रहते हैं, अपने खुद ही जनरेट कर देते हैं कि वो ये है और वो है। जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है उसने एक बहुत दुख भरा अपना स्टेटमेंट लिखा, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको मैं आज बताऊंगा, वाई पाकिस्तान हेट मलाला। ये उसका एक आर्टिकल आया था, मैं आपको डेट लिख के दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, तकरीबन 3 साल पुराना है। तो उसको नहीं पता कि वाई पाकिस्तान हेट मलाला। देखें, एक बात तो तसल्ली कर लें, जो बीबीसी वाले हैं, CNN वाले हैं, ये जितने भी ममालिक वाले हैं, यस दिस इज वेरी मच ट्रू। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हमारे पड़ोस में जो मतलब मैं देख रहा था, जो इंडिया भारत से बिलोंग करते हैं जो लोग, वो फिल्म बना रहे हैं जी, गुल मकई के नाम से फिल्म बना रहे हैं। पाकिस्तान में फिल्म नहीं बन रही, हमें कोई इसमें वो नहीं है, उनको उस तकलीफ है कि जी एक बड़ा औरत पे जुल्म हुआ है, क्योंकि कश्मीर में जो जुल्म होता है वो तो जुल्म होता ही नहीं है। जो हमारी मरवा को तकलीफ हुई तो हुई नहीं है, जो इराक, ईरान, शाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मलाला को इन्होंने रखना था। हमने किताब पढ़ी है जी, आपने भी किताब पढ़ी होगी। अगर आप बीइंग अ मुस्लिम किताब पढ़ते तो मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो मुसलमान है, मैं बात कर रहा हूं। आई एम मलाला जो अवेलेबल है नेट के ऊपर, आप देख सकते हैं, तकरीबन 195 पेजेस हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। ये वो बच्ची है जो बीबीसी को लिखती थी, यानी कि वो ये जो है ना बीबीसी के अंदर कॉलम लिखती थी। हमारी बारी नहीं आई कॉलम लिखने की बीबीसी के अंदर, लेकिन गुल मकई का सेटिंग था वहां पर और वो लिखती थी। लेकिन गुल मकई जब उस बात से मशहूर हो गई कि ये बीबीसी की लिखती है, तो बीबीसी उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रही है जिसमें वो उसका बाप उसको एबीसी सिखा रहा है। ये एक अलग वीडियो है, ठीक है ना। उसका बाप उसको उसके बाद बता रहे कि जी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, लेकिन उससे पहले वो बीबीसी के पैनल पे मौजूद थी, सैलरीड थी और लेती थी। गुल मकई ने किताब लिखी है आई एम मलाला। किताब गुल मकई बोलती है, मलाला बोलती है कि मैंने लिखी है, मगर हमारे इल्म में है कि ये लिखी है क्रिस्टीना ने। क्रिस्टीना जो है वो हमारे ऊपर बहुत सारा काम कर चुकी है, इस्लाम के खिलाफ है। अब आप ये जो पढ़ते हैं ना किताब गुल मकई की या आई एम मलाला जो है क्रिस्टीना ने लिखी किताब, जिसको मलाला ओन करती कि मैंने लिखी है, उसमें वो जो तारीफ करती है वो करती है अपने चचा की। चचा उसका सलमान रश्दी को बोलती कि जो उसका बाप का ख्याल है, मलाला बोलती कि मेरे बाप का ख्याल है कि जो उसने किताब लिखी है शैतानी आयात इस्लाम के खिलाफ, हमारे नाउजुबिल्ला हमारे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी शान में जो गुस्ताखी वो करते रहे पूरी किताब में, कहते हैं कि ये आज़ादी है, इजहार आज़ादी सबका हक है।
आपका बाप ये कहता है। फिर आप अपनी फैमिली के बारे में बताती हैं उस किताब के अंदर बड़े फख्र से कि हमारी फैमिली तो यौम आजादी पाकिस्तान मनाती ही नहीं है, बिकॉज हम पाकिस्तान के बनाने के खिलाफ थे। और उस दिन जब यौम आजादी हम मनाते हैं तो आप काली पट्टियां बांधते हैं, ये भी आपने बताया बड़े फख्र से। आपने उस किताब में ये भी बताया बड़े फख्र से कि बुरखा पहनना जो है औरतों पर जुल्म है, कि आप इसको कवर कर देते हैं। खातून, जब हमारे नबी ने बताया ना कि बुरखा पहनना होता है, तो सबसे जो कीमती इमारत इस दुनिया में अवेलेबल है ना, वो खाना काबा है। सिर्फ उसके ऊपर काला गिलाफ होता है, किसी और इमारत पे नहीं होता। आप कितने भी बड़े बड़े बुर्ज खलीफा खड़े कर दें, मगर बुर्ज खलीफा भी नंगा खड़ा होता है, ठीक है ना। ये हमारी जो जिसकी हम इज्जत करते हैं ना सबसे ज्यादा, वो खाना काबा है और उसके ऊपर खिलाफ है। तो हम अगर इज्जत करते हैं, दूसरी बात यह है कि एक नेचुरल, एक साइंस कहती है कि औरतों को कवर चाहिए, यानी कि आपको जो स्किन है वो सबसे ज्यादा कैंसर से मुतासर होती है अगर धूप से आप उसको वो करवाते हैं, मिलवाते हैं, तो धूप से और डैमेज होती है। और इसके ऊपर इस टाइम जो है सबसे ज्यादा पेशेंट दुनिया में जो यूरोपियन है, अमेरिकन है, कैनेडियन है, जो नंगे फिरते हैं, उनकी औरतें कैंसर से मरती हैं। और उनके ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर तकरीबन 1000 अरब डॉलर का जो खर्चा आता है वो इस बीमारी के ऊपर आ रहा होता है, जो गवर्नमेंट कर रही होती है, लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो औरतें हो रही हैं। इस बनस्बत पाकिस्तान में या दुनिया भर में इसलिए कम है, इस्लामी दुनिया में इसलिए कम है क्योंकि वो कवर घूमती हैं, तो उनका वो जो कैंसर का जो मसला है, स्किन केयर का जो मसला है, वो ज्यादा पैदा ही नहीं होता। जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक नाम आया, मुसर्रत अहमद ज़ेब का। मैंने उसके ऊपर भी रिसर्च की थी और मुसर्रत अहमद ज़ेब कहती हैं कि वो एक बड़े खानदान से हैं, स्वात के, मतलब रूलिंग फैमिली में से वो उस टाइम थी, अब तो वो एक आम फैमिली बन चुकी है। लेकिन मुसर्रत अहमद ज़ेब ने इसलिए राज फाश किया क्योंकि वो जो खरीदने वाले थे वो समझे कि शायद औरत जात है, बिक जाएगी। लेकिन मुसर्रत अहमद ज़ेब की तरह भी लोग होते हैं जिसने इनकार कर दिया इस खेल का हिस्से बनने से, और उसने बोला, मैं इस औरत को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने जब रिसर्च की तो मेरे सामने आई और उसने बयान दिया कि जी मुझे इसका जो पार्ट 1 था मुझे उसमें भी शामिल होने के लिए कहा गया, मैंने इनकार किया। मुझे कहा कि अगर आप इनकार करेंगे आपको नुकसान हो जाएगा, और जो उसका एपिसोड 2 बनाना था उसमें इनकार किया। कितना ये असली अटैक था, कितना नकली था, क्या वो तालिबान ने किया था? हमारे इल्म में आया कि वो तालिबान नहीं, जिसने ये अटैक किया था वो भी इटालियन था, और उसने वो अटैक जो है वो किस तरीके से किया था वो भी सामने हमारे आ गया, सारी हमारे सामने हिस्ट्री आ गई। उसकी जो पीठ थी उसके ऊपर जो टैटूज बने हुए थे वो भी हमारे सामने आए, और कुछ वहां से भी लोगों ने फिर खोला उसको कि क्या हमारे साथ मामला होता है, जिस तरह कराई के मामला करते हैं। और पूरे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही पूरा सब हमारे सामने क्लियर हो गया कि कहाँ से फंडिंग हो रही, क्या हो रहा है, वो सब कुछ हमें समझ में आ गया। इसलिए पाकिस्तान ने फिर धोया वहां पर, यानी कि पूरे स्वाद को उसके बाद फिर फ्रेश किया, उसको क्लियर किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो लोग जानते हैं स्वाद को, वो कमेंट करें कैसा लग रहा है आपको स्वाद अभी, पहले क्या था और आज क्या है। आपकी फौज ने जो है उसके बाद कैसा ऑपरेशन किया, मजा आया? आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अमन है। तो वहां पर जब अमन हो गया है तो ये जो है, ये गुल मकई जो है ये बता रही है कि दहशतगर्दी है और वहां तकलीफ है, परेशानी है। आपकी जो बड़ी बहन है चनॉय जो है, वो शर्मीन चनॉय, वो भी यही काम करती है, वो भी बिल्कुल मलाला यूसुफजई की बड़ी बहन है, यानी कि उसको आप सगी बहन कह सकते हैं। वो भी यही काम करती है कि हमारे जितनी भी जो भी गटर की तस्वीरें होती हैं, गंदी तस्वीरें होती हैं, वो जमा करके लेके जाती है। अब ये नहीं बताएगी कि कितने रेप होते हैं अमेरिका में, मगर ये बताएगी कि यहाँ पर क्या क्या होता है, वो सब आपको बताएगी। और यही बताएगी चलती बस में जो है वो इंडिया में रेप हो जाता है, मगर ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या होता है। क्योंकि चिनॉय को यहाँ से ऑस्कर अवार्ड जीतना होता है और मलाला को नोबेल प्राइज जीतना होता है। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम में से कुछ लोग थे जो मासूम थे, जिन्होंने आई एम मलाला नहीं पढ़ी होगी, जिन लोगों ने कोई और वर्जन देख लिया होगा, और हमारी मीडिया भी इसमें शामिल है जो तारीफ करती है, इसको बहुत ही क्लास देती है। इसकी नीयत थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की, लॉन्चिंग ये था इसका, मतलब पूरा एक मतलब जो आखिरी था ना, जो लुबे लुबाब था वो ये था। गलती से ये हो गई कि इंसान गलती भी करता है। इससे गलती होगी कि इसने किताबों के जरिए अपने राज न्याज खोले, अपने स्पीचेस के जरिए जो स्पीचेस की अपने राज न्याज खोले। अल्लाह ने इसका चेहरा जो है वो बदनूरी से भर दिया है। इसके चेहरे को अगर आप देखेंगे, पहले देखते और अब देखेंगे, तो इसके चेहरे को देखेंगे तो आपको नफरत ही आएगी। उम्मीद करता हूं नफरत आएगी। अगर आप अहले ईमान है तो आप देखिए और जी आपको ये अब अच्छी नहीं लगेगी आपको अब ये, क्योंकि वो जो चाल से चल रही है, उसको जो फंडिंग हो रही है,
जो भी उसके पास मामला हो रहा है वो बहुत ही एक गुनाह की तरफ चल रही है। अल्लाह उसको हिदायत दे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको हिदायत दे और एक दिन वो बैठ कर टीवी में बता दे कि जी मुझे माफ़ कर दें, ये सब मैंने ड्रामा किया था और वो ड्रामा जो है मुझसे किसने करवाया था वो सामने हमारे आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नॉलेज मिली होगी। अगर फ़ायदा हुआ है तो इस किस्म की रिसर्चेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ऐसे लोगों का पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।